पूर्णिमा पर कार्तिक का ये पावन जो पूरा महीना है वो संपूर्ण होता है और इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। कई लोग कई किलोमीटर दूर दूर से, इवन आप यकीन मानिए विदेश तक से स्नान करने के लिए भारत आते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, गंगा जी में खड़े होकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं, गंगा जी के अंदर खड़े होकर दान पुण्य करते हैं, अपनी गलतियों के प्रति क्षमा याचनाएं करते हैं। और पूर्णिमा की तिथि तो वैसे भी हमारे भारतवर्ष के अंदर चंद्रमा को जो है समर्पित है, तो हमारा मन खुश होता है, उस दिन फुल मून होता है, हमारे को चारों तरफ बड़ी पॉजिटिविटी फैली हुई दिखाई देती है। और फिर उन पूर्णिमा में कार्तिक का की पूर्णिमा हो तो ये हुए पहली बार तो आप पूरे चतुर्मास में कभी भी सोकर सुबह जल्दी नहीं उठे, तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप सुबह जल्दी सोकर उठें। कार्तिक पूर्णिमा में देर तक नहीं सोना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी पूजन का खास महत्व होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ने और उसकी पूजा करना इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ध्यान रखिए उस दिन संडे नहीं होना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हमें करेला, बैंगन, हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, इनफैक्ट इनका दान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आज हमें थोड़ा सा इत्र छिड़कना चाहिए और रंगोली जरूर बनानी चाहिए। इस दिन घर में ग्रह कलह नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। इस दिन हमें नमक का दान करना चाहिए। इस दिन हमें गुरुद्वारे जरूर जाना चाहिए। इस दिन हमें गुरुद्वारे में जाकर बहुत सारी मोमबत्तियां जलानी चाहिए, क्योंकि इस दिन देव दिवाली भी कहा जाता है इसे, कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है इसे, और इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी होता है। शराब, नशीले पदार्थों से और नॉनवेज से, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें अपने घर को गंदा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसे हम देव दिवाली की तरह मनाएं और पूरे घर को प्रकाशित करें। इस दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है घर को पूरा साफ सुथरा करके घर में गुलाब जल का पोछा लगवाएं, घर में इत्र छिड़कवाएं। कार्तिक पूर्णिमा पे अपने घर से दान पुण्य जरूर करें। आपके लिए कोड़ियों के आश्रम जाकर कुछ दान करना इस दिन बेहद जरूरी होता है। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। आज भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा पर अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या हवन किया जा सकता है। चावल और चीनी का दान करना इस दिन विशेष कहा गया, लेकिन केवल सुबह के टाइम पर। शाम के टाइम पर इन चीजों का दान करने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। थोड़ी मात्रा में आज खीर बनाएं, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में रखकर खीर खाएं और चंद्रमा को खीर का अर्घ भी दें। आज के दिन चंद्रमा के दर्शन जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा पर जो है दीप दान का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर जो लोग गौ दान करते हैं उसके बछड़े के साथ, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन दीप अपने घर में जरूर जलाने चाहिए, पूरे घर को प्रकाशित करना चाहिए। ईशान कोण में दीपक जरूर जलाएं। अपने घर की पोटली जहां आपने रखी है, धनवर्षा पोटली, चाहे खुद बनवाई है चाहे मुझसे मंगवाई है, आप उसे दीपक दिखाएं, इत्र जरूर छिड़कें और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन गंगा यमुना में स्नान करने से धन की प्राप्ति होती है। पवित्र नदियों के किनारे बैठकर कोई भी पाठ करने से उसका आपको अक्षत फल प्राप्त होता है। चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे रामायण का पाठ करें, चाहे आप वहां पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपको बहुत ज्यादा रोगों से मुक्ति मिलती है, कष्ट तकलीफें दूर होती है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा विशेषकर होती है। आप महालक्ष्मी को फूलों से ढके, गुलाब के फूल अर्पण करें, माँ को एक चांदी का सिक्का अर्पण करें, माँ को खीर का भोग लगाएं, गुलाब के फूल माँ को अर्पण करें और ओम महालक्ष्मी नमः का कमल गट्टे की माला पर जाप करें। आप महालक्ष्मी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है पूरी रात जाकर महालक्ष्मी सहस्त्र नाम करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें और माता को अपने घर में स्थिर रूप से रहने के लिए कहें। कार्तिक वाले दिन गंगा तट पर या नदियों के किनारे पर आप अगर दीप जलाते हैं तो भगवान का आपको आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आप मंदिर में तुलसी के पौधे दान करते हैं तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। कार्तिक में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन अगर शंकर भगवान पर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप आंवले अर्पण करते हैं तो बहुत फायदा होता है। इस दिन आपको त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी इस पूर्णिमा को जाना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी, चीनी अर्पण करा जाता है, पंचामृत, और भोलेनाथ इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। जो आज के दिन पार्वती माँ को श्रृंगार अर्पण करती हैं महिलाएं, वो कभी भी विधवा होने का मुख अपना नहीं देख पाती। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये अखंड सौभाग्यवती होने का उन्हें वरदान प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि जिनके घर में ग्रह कलेश हो रहे हो, झगड़े हो रहे हो, उन्हें अपने घर में आज लोबान का धुआं जरूर देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर छोटी छोटी 9 कन्याओं को बुलाकर अपने घर में बिठाकर उनके पैरों में आलता लगाकर, बिंदी कुमकुम लगाकर और उन्हें इत्र लगाकर अगर खीर, हलवा, पूले, छोले खिलाई जाए तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से रहती हैं। अगर आप उन लोगों में से जिनका विवाह नहीं हो रहा तो कार्तिक पूर्णिमा पर आप
पीले रंग के मीठे चावल बनाकर और उसका वितरण करें। ऐसा करने से अगली पूर्णिमा से पहले निश्चित ही रूप से आपका विवाह हो जाएगा और आपको इसके रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा पर आपके घर में धन, वैभव, यश, व्यापार आपका खूब चले और खूब तरक्की हो आपकी, तो आप पीले कपड़े खरीद के या पीली चुन्नी खरीद कर विष्णु और लक्ष्मी जी को मंदिर में जाकर अगर आज के दिन देते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आज शाम के टाइम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको 7 सुगंधित अगरबत्तियां लगानी चाहिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। आपको मैं बता दूं कि जीवन में अगर आपको आगे सक्सेस होना है तो इस पूर्णिमा पर आपको सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तैयार होना चाहिए और आपको आज के दिन बहुत ज्यादा लाभ होता है अगर आप अपनी माँ को पैसे देते हैं, माँ के साथ मंदिर जाते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ के साथ बाबूजी के पैर छूते हैं, तो भी आपको लाइफ में 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिलती है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की और अपने संसार को ही बता रही हूँ। मैं कार्तिक पूर्णिमा पर गुरुद्वारे जाना, गुरुद्वारों में दान करना, गुरुद्वारों में बैठकर सुखमणि साहब का पाठ करना, गुरुद्वारे में कार सेवा करना, गुरुद्वारे के बाहर जरूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी करना। आज आप थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा सूजी, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा चीनी, जो आपकी आर्थिक स्थितियों के हिसाब से हो, वो गुरुद्वारे के अंदर अगर दान करते हैं, गुरुद्वारे में जाकर मात्र बैठते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु सच्चे बादशाह का नाम लेते हैं, हरि विष्णु का नाम लेते हैं, तो यकीनन आपको लाइफ में वो सक्सेस मिलती है जो आपको चाहिए। आज अपने घर को पूरा प्रकाशमान रखें, घर के किसी कोने में अंधेरा ना रखें। आज आप अपने घर में मैजिक वाटर ज़रूर छिड़कें। आज आप अपने पति देव को चांदी का एक सिक्का या सोने का एक सिक्का भी तोहफे में जरूर दें और पॉजिटिव रहें। आज आप अपने घर में खीर पूरी हलवा बुलाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं तो हुए जो लाभ आपको मिलता है वो आप शब्दों में सोच नहीं सकते। तो ये चीजें कीजिए और अपनी लाइफ में इस पूर्णिमा पर आप अपने घर में लक्ष्मी को स्थिर रूप से वास करवाइए। पूरी रात्रि जागरण कर कर आज के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता।